एक इंसान ने ना किसी की पूरी ज़िंदगी, वो इंसान मैं ही हूँ, मैंने एक शख्स की पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए सोचते हुए, दूसरों के लिए करते हुए, ख़त्म होते हुए ज़िंदगी देखी है अपनी आँखों से। एज ज़्यादा थी नहीं, उम्र छोटी थी, कर कुछ सकता नहीं था, लेकिन समझ रहा था सब कुछ। चुपचाप आराम से देख रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था कैसे लोग होते हैं, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं और कैसे लोग एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं, या कैसे कुछ लोग मीठा बोल के तुम्हें नोच के खा जाएंगे और फिर तुम्हारे मरने के बाद रोने आएंगे और ये कहेंगे बताया नहीं, इतनी सिचुएशन ख़राब थी। ये मैं बात कर रहा हूँ अपने फादर के लिए। साल 2019 जब मेरे फादर की चिता जल रही थी ना, वहाँ पे 10% लोगों को छोड़ के बाकी सबके लिए कुछ ऐसी सिचुएशन थी, आए हैं देख लो, देर हो रही है, जल्दी चले जाते तो ठीक होता। लेकिन मेरे लिए ना वहाँ सब कुछ जल रहा था उस टाइम पे। पिछले 22-25 साल सारे राख हो रहे थे वहाँ पे, जो मैंने देखे थे। तकरीबन इवन उससे भी ज़्यादा शायद। हाँ, समझ वाले उतने ही लगा लो कम से कम, तकरीबन। यहाँ ऐसे ही मिलेंगे सब। मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ भाई। जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा है ना, वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है इसी चैनल पे, AB क्रिकइन्फो पे ही, तो वो ज़रूर देखना कि कहाँ से आया, कैसे क्या किया, कैसे आगे चला। और मैंने वो वाला रोना तो कभी रोया ही नहीं है कि मुझे विरासत में ये नहीं मिला या फलाना नहीं मिला। मैं तो बड़ा लकी था कि नहीं मिला, क्योंकि सब कुछ खुद करने की अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास क्रिएट हो जाती है। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने, खुद का कम से कम 20 साल, मेरा फादर का एक सोच रहता था, एक इंटेंशन रहता था हमेशा कि अरे मेरे बच्चों का क्या है, मेरे बच्चे तो हो ही जाएगा, कर ही लेंगे, हो ही रहा है, कोई बात नहीं है। वो दूसरों का ज़्यादा सोचते रहे और उनका ज़्यादा करते रहे। और अगर खुद अपने बारे में सोचते, खुद थोड़ा प्रैक्टिकल रहते, इतना ज़रूर था कि मेरे 17 साल बच जाते। पर इसका मेरे को गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि किसी एक ने तो कुछ ना कुछ करना ही था। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया। ये फ़ायदा हो गया कि चलो एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब हुई, ये फ़ायदा नहीं है, बट कम से कम सीखने को मिल गया कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाऊं। और इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूं कि अपने काम पे ध्यान दो, सिर्फ काम पे ध्यान दो, बाकी किसी चीज़ पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि वही तुम्हें आगे लेके जाएगा, वही तुम्हें ज़िंदा रखेगा, वही तुम्हें बाकी हर किसी चीज़ में बचाएगा। क्योंकि कोई आएगा नहीं भाई, बचाने तो कोई आएगा नहीं। 18-20 साल किसी के अधीन खराब हुए, उसके बाद 17.5 साल इस चीज़ में लग गए कि वहाँ से निकलना है। उसके आगे वाले मुझे नहीं पता क्या होने वाले हैं, क्या नहीं होने वाले। लेकिन हाँ, कामयाबी यही है, अगर अब अपने हिसाब से जी रहे हो, अपने हिसाब से खा रहे हो, अपने हिसाब से पहन रहे हो, अपने हिसाब से कहीं जा रहे हो, तो कामयाब हो। अदरवाइज़ तो आदमी करोड़ों रुपया कमा के भी नींद की गोली खा के ही सो रहा है टेंशन में। वो एक अलग बात है, वो रोना रप्पा तो खैर अलग है भाई, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब सिर्फ काम करो, खपा दो, 10 साल 15 साल जितने भी खपाने पड़े, जो जहाँ से आ रहा है अपने आप को लगा दो उस चीज़ में,
सबके रिव्यू बदलेंगे, सबके व्यूज़ बदलेंगे। जो आज तुम्हें नहीं पूछता वो कल आके कहेगा तेरे पे तो पूरा भरोसा था।